भगवान उवाच। ये है योग आश्रम। तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। ये परमात्मा और ये परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स के द्वारा बात करते हैं। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है अहम आत्मा तत्वम। हम सब आत्माएं उस एक परमपिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। तो यह योग तुम बच्चों को किसने सिखाया? भगवान वाच। मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ। भगवान स्वयं ही बताते हैं मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर के द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। मैं तुमको ये योग सिखाने के लिए तुम्हारा भी टीचर बना हूँ। ये तो सहज समझाते हैं। कहते हैं जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। यह वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर के द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी महावाक्य उच्चारे थे जिसकी ही तो गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आकर के उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का नाम एकदम गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले फिर अपने को हिंदू कहलाते हैं। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है। इसको कहते हैं धर्म की गिलानी। जब वह एक दैवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है उसके बदले फिर अनेक धर्म मठ पंथ निकल पड़ते हैं। ये वही कल्प पहले वाली गीता अब रिपीट हो रही है। यह भगवानु वचन दूसरा तो कोई कह नहीं सकता। वही आकर भगवान स्वयं ही आकर के वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। ये महावाक्य और कोई शास्त्रों में भी नहीं है, गीता में ही है भगवानु वचन। भगवान स्वयं समझाते हैं। भगवान कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर के पहुंचती है, तब ही कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि कलयुग को कहा ही जाता है तमो प्रधान, सत्युग है सतो प्रधान, जहाँ परम पिता परमात्मा का गॉड गॉडेसेस का राज अथवा देवी देवताओं का राज चलता है। वह भी इस ही स्टेज पर चलता है, अर्थात इसी सृष्टि रूपी स्टेज पर चलता है। बाकी ऐसे नहीं कि वैकुंठ कोई और जगह में है। इस ही भारत में देवी देवताओं का राज्य था जो अब प्राय लोप हो गया है। परमात्मा को कहते ही है गॉड इज नॉलेजफुल। वो एक ही ज्ञान का सागर
आनंद का सागर, सुख शांति का सागर है। उसके सिवाय और कोई में भी ये गॉडली नॉलेज नहीं है। तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वो कहते हैं कि नॉलेज देने वो, अर्थात बाप कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, यह नॉलेज देने के लिए तो मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वो स्वयं आकर के नॉलेज न देवे तब तक तो कोई नॉलेजफुल बन ही नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी भी कहा गया है, जिससे सोल को प्यूरिफाई बनाते हैं। बाबा कहते हैं, अब प्रश्न उठता है, तुम यहाँ किस लिए आते हो? तुम वही कल पहले माफिक फिर से आए हो। किस लिए? गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त करके प्यूरिफाइड बनने के लिए। ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए ही यह गॉडली स्कूल में जॉइंट होना पड़ता है। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे ही नहीं सकता। वे कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? कह देते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं परमात्मा? कि ये तो मिथ्या ज्ञान है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो जो हूँ और जैसा हूँ, तुम बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना स्वयं आकर के ये ज्ञान न सुनाऊं, कल्प के संगम पर ही आकर के मैं ये ज्ञान सुनाता हूँ बस, और फिर कभी नहीं आता हूँ। तो जब मैं आता हूँ तब ही ये ज्ञान देने वाले कौन है? ज्ञान देने वाले जो अपने को भगवान अथवा भगवान सर्वव्यापी मानते हैं। तो बाबा कहते हैं जब मैं आकर के ये ज्ञान देता हूँ तो ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अपने को कहलाने वाले साधु संत महात्माएं बहुत होते हैं। वह भी यही कह देते हैं हम सब परमात्मा हैं। अब तक एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है और दूसरे तरफ फिर उन्हों की है अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए? उन्हों को गॉड ने तो मत दी नहीं है। एक तरफ है गॉड की मत, दूसरे तरफ है इतने अनेक मतें। तब परमात्मा कहते हैं इतनी सब अनेक मतों को खलास करके मैं आकर के एक मत स्थापन करता हूँ, इसलिए मुझे आना ही पड़ता है। ये मेरा कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि नूंदा हुआ है। दूसरे किंग आद का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, किसको भी बुलाते हैं 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा को तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नूंदा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं
मैं आकर वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ, जहाँ होली गॉड गॉडेसेस, राजा रानी तथा प्रजा होती है। तो वह स्थापना कर फिर कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। ये तो बिल्कुल साफ बता रही हैं बच्चे। अब वो ही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। देखो मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे सभी संग टोर मुझ एक परमात्मा के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारी अंत मते सुगति हो जाएंगी और तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। बाप की पुरी कौन सी? वही परम धाम परमात्मा इस तन में बैठकर अपने बच्चों आत्माओं को कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण अब आया हूँ। अब देखो विनाश सामने खड़ा है, इसलिए मुझे बाप से योग लगाओ, बाकी सभी संबंधियों को भूल जाओ अथवा सब दीवे बुझा करके एक ही दीवा जगाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त करके फिर अपने पास ले चलूंगा। इस तन के द्वारा स्वयं परमात्मा भूल रही है। देखो कितना सहज समझाते हैं। कहते हैं, बाप कहते हैं, भल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना ही है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे और बच्चे कोई बच जाएंगे। नहीं, देखो अभी देखा ना, जापान में जब बम गिरा तो छोटे बड़े जानवर पशु पंछी सब मर गए ना। ऐसा थोड़े कि सिर्फ बूढ़े मरे, वो तो छोटी सी रिहर्सल थी। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। देख रहे हो ना, बम्स कितना तेजी से तैयार कर रहे हैं। तो ये हिस्ट्री रिपीट तो अवश्य होंगी। बाबा कहते हैं तुम बच्चे, बाप कहते हैं तुम बच्चे मुझे बाप को याद करो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी, वैसे ही बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी मुझ एक परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा काका तुमको याद पड़ते हैं, उन सब को भूल जाओ। ये सब है कलयुग के बंधन। अभी तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे, बाबा से योग लगाए, तब फिर वो खुशी आवे। लेकिन उल्टा योग लगाते हैं तो वह खुशी नहीं आती। बाबा कहते हैं यहाँ आते तो बहुत है, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता। हम बैठते हैं याद में, पर हमें वो आनंद नहीं आता है। अब आनंद का सागर तो स्वयं परमात्मा है। अब उस आनंद के सागर से, परमात्मा से योग लगाते ही नहीं तो आनंद कैसे आएगा? पास्ट कर्मों के अनुसार सब
सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है। अब इसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो सभी को इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़ करके फिर पढ़ाने भी लग पड़ते हैं। कोई तो पहली पोथी भी माना पहला लेसन भी नहीं पढ़ सकते, उसमें भी मूंझे हुए हैं। बाबा कहते ये तो कहेंगे ये सब है, कोई पहले ही लेसन में मूंझे हुए हैं और कोई तो समझ करके समझाने भी लग जाते हैं। तो कहेंगे ये तो हर एक के बुद्धि का चमत्कार है, इसमें परमात्मा क्या करेगा? सभी की तो अगर परमात्मा सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे फिर तो सभी पहला नंबर आ जाए। बाबा कहते हैं जब कोई पर भी ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का ग्रहचारी उतरने का समय आ जाता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो ये पॉइंट्स जो अभी तुम्हें बाप बिना बिना पॉइंट सुना रहे हैं, सुन करके किसके बुद्धि को टच हो जाएंगी। अभी तो कई सुनते भी नहीं हैं, आगे चलकर सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। अब फिर आज की मुरली ये छोटी है तो दूसरी मुरली ऐड की गई है जिसमें बाबा ने बताया है, देखो जब योग में बैठे हैं तो ये घड़ी का आवाज भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारी वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे की अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पहुंचने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। इसलिए आवाज अच्छा नहीं लगता। उस स्वदेश में मुक्ति धाम कहो शांति धाम कहो, बाबा कहते हैं उस स्वदेश में आवाज होता ही नहीं है। इसलिए उसको वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम तुम और सारी दुनिया के सारी दुनिया की सोल्स आत्माएं निवास करती हैं। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पाठ बजाने के लिए स्टेज, ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड है पाठ बजाने के लिए स्टेज। बाकी बिगर पार्ट जिसका पार्ट नहीं है वे तो वहाँ स्वीट होम में जाकर के निवास करते हैं। यहाँ तो ये सारा साकार खेल चलता है आकाश तत्व के अंदर, और हम आत्माओं का देश है महतत्व ब्रह्म महतत्व। वो महतत्व तो बहुत दूर है। जो साइलेंस देश से योग लगाकर बैठते हैं
उनको तो ये घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में स्थित होना, अर्थात अशरीरी होकर के रहना, अपने बस केवल अपने बाबा के देश को और बाबा को दोनों को ही याद करना है, क्योंकि बाप को ही तो अपना बनाया है। उस बाप है उस दूर देश के रहने वाला, वहां से आता है इस पराए देश में। बाबा कहते हैं मैं पराए देश में क्यों आता हूँ? अपनी बादशाही स्थापन करने के लिए। पराए देश में क्यों आता हूँ? अपनी बादशाही स्थापन करने के लिए, और आता भी बड़ा गुप्त वेश में हूँ। मेरा पार्टी है इनकॉग्निटो। जैसे तुम्हारा ये पुराना शरीर है, परम पिता परमात्मा भी कहते हैं मुझे भी पुराने शरीर में ही इस सब पुरानी सृष्टि का आकर के विनाश करके नई दैवी सृष्टि स्थापन करनी है। इसलिए ही मैं आता, मुझे आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा जरूर उनको शरीर भी तो पुराना ही लेना पड़ेगा। यहाँ नया दिव्य शरीर आएगा कहाँ से? तो वो भी बाप भी इनके पुराने तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी आकर के स्थापन करते हैं, उनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है। वैकुंठ की बाल लीला, वैकुंठ की रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं। क्यों कुछ सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तभी तो वो समझ सके, नहीं तो बेचारे साक्षात्कार होगा भी तो भी समझ नहीं सकेंगे ये क्या चीज है, क्योंकि उस बाप का तो किसको पता ही नहीं है कि ये कोई परमात्मा है। भल पूजा करते हैं लेकिन जानते तो कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, जानते क्या है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर तो सभी परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो किसको भी पता नहीं है कि ये हमारा परम पिता परमात्मा है। कहते हैं जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो, बाप कहते हैं इस समय बाप आकर के अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं। क्या अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं? जिसको वैकुंठ के बादशाही का वारिस बनना हो वो यहाँ आकर के मेरा बच्चा बने। बाप अपना ऑक्यूपेशन क्या बताते हैं? जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो वो मेरे पास आकर के अपना, वो मेरे पास आकर के मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाकर अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। बाप आता ही है सभी मैली आत्माओं को प्यूरिफाई बनाने के लिए। इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहां तो सोल्स भी पवित्र, सतयुग में सोल्स भी पवित्र है,
तो ये 5 तत्व भी पवित्र होते हैं, क्योंकि वो तो है ही DT1 देवताई दुनिया। तो फिर क्या कहा जाए, इस समय वो डीटिज्म की फिलॉसफी गुम हो गई है। कोई को पता ही नहीं है कि DT वर्ल्ड भी यहाँ ही थी। मनुष्य तो समझते हैं कि वे ऊपर में देवताएं कहाँ ऊपर में आकाश में रहते हैं, लेकिन सोचना चाहिए जिनके चित्र यहाँ हैं, हिस्ट्री बताते रहते हैं, शास्त्रों में कुछ न कुछ उनकी बातें बताते रहते हैं, तो जरूर है वो यहाँ ही होकर के गए हैं। ये दुनिया, ये सृष्टि तो सदा चलती ही आ रही है, प्रलय तो वास्तव में कब होती ही नहीं। जब ये विनाश हो जाता है तो सभी सोल्स वापस चली जाती हैं। बाकी सृष्टि पर केवल एक आदि सनातन सत्य धर्म, दैवी धर्म की ही यहाँ स्थापना होती है। जैसे अनाज होता है तो सब खाया नहीं जाता है। ये मिसाल बाबा ने किस बात के लिए कहा है, तो बाबा कहते हैं जैसे अनाज होता है तो सब खाया नहीं जाता है, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है। क्यों? थोड़ा भी होगा तो वो फिर बीज बो करके, बीज बोएंगे तभी तो फिर और निकलेगा। तो बीज के लिए थोड़ा, तो जब दूसरे निकले तभी तो वृद्धि होती जाए, इसलिए थोड़ा बहुत बचाया जाता है बीज बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आवे। अगर इसी प्रकार से ये मनुष्य सृष्टि भी अगर सारी प्रलय हो जाए, जलमयी हो जाए, तो फिर मनुष्य सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। जैसे अनाज भी अनादि है, चला आता है, अनाज से अनाज, बीज से फिर बढ़ता जाता है। तो जैसे अनाज भी जैसे अनादि है ही, तो मनुष्य भी अनादि है ही। परमात्मा जैसे कुछ बीज बचा करके सृष्टि जलमयी नहीं होती है, फिर भी कुछ मनुष्य रह जाते हैं, उसको बाबा कहते हैं कि परमात्मा भी जैसे कुछ बीज बचाकर बाकी सबको ले जाते हैं, जिस बीज से फिर सृष्टि की धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, मैं अनेक धर्म विनाश करके परंतु एक आदि सनातन सत्य धर्म स्थापन करता हूँ। केवल विनाश कर देता हूँ ऐसा नहीं, परंतु अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना कर देता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ। तो इसलिए अब ये सबका अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म होगा ही नहीं। इसके बाद मृत्यु लोक खत्म, तो फिर मृत्यु लोक में किसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद फिर बाबा अमर लोक,
अर्थात सत्य के वैकुंठ की स्थापना कराता है। इसलिए फिर मृत्यु लोक में किसका जन्म नहीं होगा। और ये सबका अंतिम जन्म है। फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा। मृत्यु लोक वाले फिर सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े से बीज बच जाएंगे, जिससे फिर धीरे धीरे बढ़ करके त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं हो जाते हैं। फिर उसके बाद आधा कल्प के बाद धीरे धीरे दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं। उनमें भी ऐसे ही उस धर्मों की भी धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। अब ये सब ड्रामा का राज कौन बताता है? ये सारा ड्रामा का राज भी तुम बच्चों को ऑलमाइटी बाबा ही तो आकर के बताते हैं। और तो कोई भी इन बातों को यथार्थ रीति से जानते नहीं। अब ये ड्रामा का राज तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर के बताते हैं, इसलिए इसको गॉडली नॉलेज कहा जाता है। दूसरा कहीं भी ये नॉलेज, कहीं भी तुमको ये नॉलेज मिल ही नहीं सकती है। भल कितना भी घूमो, कितना भी कहाँ भी जाके ढूंढो, किसको भी इसी नॉलेज का पता ही नहीं है। बस इस समय ही तुमको यहाँ ये नॉलेज मिल सकती है, जहाँ परमात्मा पिता अपना ये सारा दैवी सिजरा बना रही है। परमात्मा कहते हैं, अगर तुमको मेरे रायल घराने में आना है तो क्या करो, इस तन को भी मेरे हवाले कर दो, तो मैं उसको आप समान प्यूरिफाइड बना करके वैकुंठ में ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं, ये तो अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा भी आए हैं और फिर कल्प के बाद ही आएंगे। बाबा घड़ी घड़ी कल्प के अंदर घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तो आया हूँ तुमको स्वच्छ होली बनाने के लिए। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। बाकी ये जो शराब बीड़ी सिगरेट आज पीते रहते हैं, उन्हों को होली नहीं कह सकते हैं। तुमको तो देखो कौन मिला है पढ़ाने के लिए। तुमको तो स्वयं बाप गुरु बन करके पढ़ाते भी हैं, तो बाप बन करके तुम्हारी संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे बाप से डबल ब्लेस अर्थात आशीर्वाद भी मिलती रहती हैं। गुरु की भी डबल ब्लेस अर्थात गुरु से भी, गुरु के रूप से भी आशीर्वाद और बाप के रूप से भी आशीर्वाद मिलती रहती है। अब दोनों का, बाप और गुरु दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाप इस तन के द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवश करते रहते हैं। इसलिए बाप इस तन के द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवश करते रहते हैं। किस लिए? इसलिए कि सब कुछ तुम अपना
इसके हवाले कर दूं तो तुम्हें भी इनके द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। बाप तुम्हें ज्ञान अमृत से प्यूरिफाइड बनाकर अपने साथ ले चलता है। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन ये तो बहुत मीठा मौत है, जो अपने असली बाबा की गोद में आ जाना। देखो बाप तुम्हें कितना अच्छी रीत से समझा रहे हैं, फिर भी इतना ये सब समझा करके, विस्तार बता करके, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो और बाप से जो वर्षा मिलता है उसको भी याद करते रहो, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।